महाराष्ट्र के कल्याण इलाके के सफायर बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे टैप कैब के कारशेड में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई गाड़ियां जलकर खाक। मनाली में चाय के ढाबों में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका है पता। मथुरा के प्राइवेट विश्वविद्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में बीटेक के छात्र का शव मिला। परिजनों ने कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। अलीगढ़ का रहने वाला था छात्र। महज 10 दिन के भीतर 2 छात्रों की मौत। गाजियाबाद में पुलिस ने कैब लूटने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। कैब लूटने के बाद सवारियों को बैठाकर करते थे लूटपाट। आरोपियों से पुलिस ने बरामद किया तमंचा। मुजफ्फरनगर में प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों से गवाए गए भीम आर्मी के गाने। एडीएम ने दिए जांच के आदेश। राजगढ़ में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 5 गिरफ्तार। कौशाम्बी में बदमाशों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर महिला को मारी गोली। परिजनों ने कहा जमीन विवाद की वजह से हुआ महिला पर हमला। कानपुर में 2 पड़ोसियों के झगड़े में मासूम की निर्मम हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। चंदौली में जीआरपी ने सासी गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। करीब 3 लाख की ज्वेलरी बरामद की। ट्रेन में यात्रियों के साथ लूटपाट करने का है आरोप। सहारनपुर में कलयुगी भाई ने ली अपनी ही बहन की जान। मामूली विवाद में बहन को ईंट से पीट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंदसौर में पिपलिया मंडी में कार में लगी आग। वेल्डिंग करते वक्त लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कानपुर में नेशनल हाईवे 2 पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक का दूसरे ट्रक से हुई भिड़ंत। हादसे में एक ड्राइवर की मौत। भीषण टक्कर से ट्रकों में लगी आग। जौनपुर में कोयले से लदी मालगाड़ी की एक बोगी में लगी आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। वाराणसी फैजाबाद के बीच हुआ हादसा। चंदौली में कोहरे के कारण हुआ सड़क हादसा। हादसे में डंपर और बालू से लदे ट्रक में हुई भिड़ंत। 2 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक ड्राइवर की बचाई गई जान। रुद्रपुर में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक युवक की मौत। कार में बैठे 5 लोग घायल। अम्बेडकर नगर में नाले में गिरी बेकाबू कार। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। इलाज जारी। सीतापुर में कार और बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत। 4 जख्मी। थाना इमिलिया सुल्तानपुर की घटना। मथुरा हाथरस रोड पर कार और सवारी गाड़ी में भिड़ंत। हादसे में 7 लोग घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में एसपी कार्यकर्ताओं का मेट्रो को लेकर प्रदर्शन। कहा अखिलेश ने शुरू की थी मेट्रो परियोजना। सीएम योगी सिर्फ कर रहे हैं उद्घाटन। नोएडा डीएम की एसएसपी को लिखी चिट्ठी ने मचाई सनसनी। खत में की थी अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग। जताई थी अपने ऊपर बिल्डिंग माफिया के हमले की आशंका। शाहजहांपुर में फूट फूट कर रोई स्वतंत्रता सेनानी की बेटी। अभी तक नहीं मिली कोई सरकारी सुविधा। 40 साल से ध्वजारोहण में हो रही हैं शामिल। डीएम ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। प्रयागराज में यज्ञशाला बनी चर्चा का विषय। यज्ञशाला की ऊंचाई 108 फीट। आकाश पाताल के 7 लोगों का प्रतीक। पंतनगर एयरपोर्ट से शुरू होगी नई उड़ान। 3 नए रूटों पर उड़ान को मिलेगी मंजूरी। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ के लिए होगी उड़ान। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। महिला अस्पताल के नए वार्ड का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज सुबह 11 बजे उन्नाव जिले में कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव पर भी करेंगे मंथन। कुंभ स्नान के साथ सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं प्रियंका गांधी। 4 फरवरी को मौनी अमावस्या पर संगम में लगाएंगी डुबकी। बड़ा सवाल, क्या 2019 में सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी कांग्रेस? प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान। बोले चॉकलेटी चेहरों के भरोसे चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस। मुलायम सिंह यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा जब पीएम ही झूठ बोलेंगे तो जनता की कौन सुनेगा। एसपी सरकार में होगी सबकी सुनवाई। फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। फिलहाल राम गोपाल के बेटे हैं फिरोजाबाद से सांसद। राम गोपाल ने कहा लोकतंत्र में सभी को है चुनाव लड़ने का अधिकार।
प्रियंका गांधी के राजनीति में आने का अखिलेश यादव ने किया स्वागत। अखिलेश का बयान, कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला अच्छा, नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए। 4 फरवरी को लखनऊ में कांग्रेस महासचिव का पदभार ग्रहण करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों से करेंगे बात। 2019 में पहली बार पीएम करेंगे मन की बात। कोच्चि भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। बीपीसीएल रिफाइनरी देश को करेंगे समर्पित। पेट्रोकेमिकल की भी रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। मदुरई में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। मदुरई में एम्स की रखेंगे आधारशिला। पीएम के स्वच्छता अभियान का साझेदार बना कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, कहा शुक्रिया। फरवरी से दिल्ली वाराणसी के बीच दौड़ेगी अत्याधुनिक T18 ट्रेन। रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम को भेजा न्योता। वापस देश लाया जा सकता है बैंक घोटाले का कोई बड़ा आरोपी। सूत्रों के हवाले से खबर। आरोपी को लाने के लिए एयर इंडिया के विशेष विमान के भेजे जाने की है खबर। गंगा की सफाई पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का वचन, कहा साल 2020 तक गंगा पूरी तरह हो जाएगी गंदगी मुक्त। कैलाश विजयवर्गीय की एमपी सरकार को धमकी, कहा कोई योजना बंद हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। पानी के लिए भारत पाकिस्तान में बढ़ सकता है तनाव। पाकिस्तान के कराची समेत कई शहर और गांवों में पानी की बढ़ती जा रही है किल्लत। दोनों देश एक दूसरे पर सिंधु जल संधि के उल्लंघन का लगा रहे हैं आरोप। पटना में आज एनडीए के दल एक साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के नेता रहेंगे मौजूद। नारी शक्ति बना हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी मान्यता। डीजल के दाम में आज भी इजाफा। 10 पैसे प्रति लीटर बढ़े डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में नहीं हुआ कोई बदलाव। राफेल डील पर कैग का बयान, अभी तक पूरी नहीं हुई ऑडिट रिपोर्ट। आरटीआई के जरिए मांगी गई थी जानकारी। चीन सीमा से सटे माड़ा बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। विषम परिस्थितियों में भी जोश में लबरेज दिखते देश के हिंदी। रोशनी से जगमगाया राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। लोग तिरंगा लाइटिंग के साथ बैकड्रॉप में खिंचवा रहे हैं फोटो। लाल किला मैदान पर देखी भारत पर्व की धूम। मनमोहक झांकियों ने मोहा लोगों का मन। पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखी। कर्नाटक के कोलार में जहरीला प्रसाद खाने से एक श्रद्धालु की मौत। 6 की हालत नाजुक। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर में पत्थरबाजों की कायराना करतूत। गांदरबल में स्कूल बस को बनाया निशाना। एक छात्र जख्मी। एमपी के सिवनी में एक स्कूल में मिड डे मील का खाना खाते वक्त हादसा। स्कूली बच्चों पर चढ़ी कार। हादसे में 8 बच्चे बुरी तरह जख्मी। ड्राइवर पर कार्रवाई करेगी पुलिस। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर। 2 दिन में 8 लोगों की मौत। 84 नए मामले अब तक आए सामने। स्वाइन फ्लू से 70 लोगों की हो चुकी है मौत। गणतंत्र दिवस पर टीम इंडिया ने देश को दिया जीत का तोहफा। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 90 रनों से हराया। कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट। जापान की नाओमी ओसाका बनी ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन। चेक गणराज्य की पेट्रा किटोवा को मात देकर जीता खिताब। नैनीताल में भारी बर्फबारी का मजा लेने उमड़े पर्यटक उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। बर्फबारी से नैनीताल का पारा 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। मुंबई में बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। बर्फबारी की वजह से बंद हुए कई रास्ते। प्रशासन पर इंतजाम नहीं करने का आरोप। चमोली में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। भविष्य बद्री क्षेत्र में फंसे साधु। एनडीआरएफ की टीम ने साधु को निकाला बाहर। सही सलामत पहुंचाया तपोवन। उत्तराखंड में बर्फबारी बनी सैलानियों के लिए मुसीबत। कई जगह रोड जाम से पर्यटक परेशान। शिमला में भारी बर्फबारी से बुरा हाल। कुफरी नारकंडा में बर्फबारी के चलते कई फीट तक जमी बर्फ। सड़कों पर आवाजाही में दिक्कतों का लोग कर रहे हैं सामना। मॉस्को में बर्फबारी ने तोड़ा 70 साल का रिकॉर्ड। मॉस्को में 40 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल। हिमपात का सबसे बुरा असर ट्रैफिक पर। ब्राजील में बांध टूटने से 427 मजदूरों में से 150 अभी तक लापता। फिलहाल राहत और बचाव काम जारी। अभी तक मलबे में फंसे 100 मजदूरों को बचाया गया।